स्टूडेंट, मैं शिशिर आप लोगों के लिए स्टील स्ट्रक्चर चैप्टर के वीडियो लाए हूं। हम क्या करेंगे, पूरा शुरुआत से एक एक चैप्टर वाइज हर चैप्टर को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। आइए हम लोग जानते हैं स्टील स्ट्रक्चर हमारे जीवन में उपयोगी क्यों है। स्टील स्ट्रक्चर हमारे जीवन में उपयोगी क्यों है, हम इसका उपयोग क्यों करते हैं, क्यों इसको हम अपने जीवन में उतारें। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे, आरसीटी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट टेक्नोलॉजी। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़े थे। उसमें हम लोग क्या करते थे, मान लीजिए कोई संरचना बना रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर ढाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए इतनी पार्ट की, इतनी लंबी पार्ट की कोई मैं स्लैब ढालता हूं, तो उसमें हमको प्रॉब्लम क्या होती थी, एक कोई मोटाई में, जैसे मान लीजिए इतनी डेप्थ में हम लोग कोई पार्ट बनाते हैं, स्लैब बनाते हैं, उसमें कोई एक डेप्थ होता है, मोटाई होती है। हम उसमें क्या करते हैं, सीमेंट, पहला चीज आता है सीमेंट, दूसरा चीज आता है सरिया, रेनफोर्स, तीसरा चीज आता है एग्रीगेट, चौथा चीज आता है वाटर। सीमेंट, रेनफोर्स मतलब सरिया, तीसरा एग्रीगेट, चौथा वाटर। इन चार चीजों को मिक्स करके हम क्या करते हैं, एक पार्ट में सरिया बिछा के इसको एक डेप्थ में, एक मोटाई में हम क्या करते हैं, सीमेंट, एग्रीगेट और वाटर का मिक्स बना के एक डेप्थ में हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं। इसमें हमको प्रॉब्लम क्या होती है, सरिया 1 कुंटल लेने जाएंगे, शायद उसका 3500 रुपए रहसे 35 रुपए 1 कुंटल सरिया लेने जाएंगे, सरिया का दाम ही केवल 3500 हो गया। ठीक, सीमेंट लेने जाएंगे, एक बोरी सीमेंट का जो दाम है 350 से 400, 350 से 400 रुपए पड़ता है। और जो है एग्रीगेट गिट्टी लेने जाएंगे, उसका भी रेट बढ़ जाता है। इसके लिए इन तीनों चारों का जब रेट जोड़ने के बाद, मतलब सीमेंट का रेट, रेनफोर्स का रेट, एग्रीगेट का रेट, तीनों को जब इंक्लूड करते थे, मतलब इन तीनों का जब रेट हम क्या करते थे, जोड़ते थे, तो हम जो स्टील स्ट्रक्चर बनाते हैं, उससे स्टील स्ट्रक्चर से कहीं ज्यादा रेट पड़ जाता था। आरसीटी वर्क में पैसा ज्यादा लगता था, इकोनॉमिकल समझा नहीं गया। इसके लिए हम लोग क्या किए, स्टील स्ट्रक्चर का प्रयोग किए। इसमें हम क्या करते हैं, स्टील स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, चारों किनारों पे, चारों मतलब कैसे ओके, देख लीजिए, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल कोर्स एकदम आराम से खत्म होगा। ठीक, हम क्या करते हैं, स्टील स्ट्रक्चर में एक स्टील यहाँ पे, दूसरा स्टील यहाँ पे, तीसरा स्टील यहाँ पे, चौथा स्टील यहाँ पे। बीच में जो खर्चा आता था भाई, अभी देखिए ना, आरसीटी में बीच में सरिया प्रयोग करते थे, एग्रीगेट प्रयोग करते थे, सीमेंट प्रयोग करते थे, पानी प्रयोग करते थे। ये जो बीच का जो आरसीटी में जो बीच का लागत आता था, ये तो प्रिपेयर हुआ, मतलब हटा दिए, बच गया। इसमें मूवेबल स्टील में हम केवल किनारों पे प्रयोग करते हैं ना, बीच वाला चीज तो इसमें प्रयोग ही नहीं हो रहा है, पैसा तो बचा, पैसा बचा ना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टील स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम स्टील स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में अच्छा से जानकारी लेते हैं। अभी तो तुलना देखें, आरसीटी में और स्टील में, दोनों के बारे में जाने हैं, हम किसका प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए आइए, स्टील स्ट्रक्चर, कोई भी इंसान होता है उसके अंदर गुण और अवगुण दो चीज होते हैं।
गुड़ क्या होता है और अवगुण क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। गुड़, पहले गुड़ के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद अवगुण के बारे में जानेंगे। गुड़ क्या होता है? स्टील स्ट्रक्चर। हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग क्या पढ़े, ये जो स्टील स्ट्रक्चर यूज करते हैं, हम केवल बाउंड्री चारों किनारों पे हम क्या करते हैं, ऐसे स्टिक चारों तरफ बांध देते हैं। बांधने के बाद ऊपर क्या करते हैं, कवरिंग डाल देते हैं, कवरिंग। अरे वहां पे देखिए ना, रेलवे स्टेशन पे जब बनता है कोई भी समस्या जब बनती है, वहां पे देखेंगे स्लोप पे ऐसे बनाते हैं, चारों तरफ केवल ऐसे बाउंड्री डालते हैं और ऊपर से क्या होते हैं, कवरिंग डाल देते हैं। कवरिंग डालने के बाद ये तो लागत जो है बच जाता था, केवल ढकते हैं बस सहारा के लिए, बारिश हो, धूप न लगे, वहां पे आराम से सब लोग बैठे रहे। ठीक, अब इसके गुण के बारे में क्या होता है, इसका जो होता है पहला नंबर पे आता है परिभूमि विवेक। मतलब यहाँ पे जो लोड लग रहा है, हम कहीं पे लोड लगा रहे हैं, यहाँ पे लोड लगा, 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 जहां भी जिस पॉइंट पे हम लोड लगाएं, इसका पर इकाई लंबाई जो होता है अधिक होता है। स्टील वर्क में ये मान लीजिए मेरे पास स्टील, ये मान लीजिए मेरे पास ये स्टील, ये स्टील है। हम क्या किए, पहले यहाँ पे लोड लगाए, ठीक, एक लोड यहाँ से हटाए, फिर यहाँ पे लगाए, यहाँ पे लगाए, यहाँ फिर लोड हटाए, फिर यहाँ पे लगाए, फिर लोड हटाए, फिर यहाँ पे लगाए, फिर लोड हटाए, यहाँ। मतलब ये जो लोड आ रहा है, यहाँ पे जो पहले पॉइंट पे हमने लोड डाला, इतने लोड जो ले रहा है, ये नहीं कि यहाँ पे हम 10 किलोमीटर डाले, यहाँ पे फिर मैं 20 किलोमीटर लोड डालूं, 20 से टूट जाए, ऐसा नहीं। पर इकाई लंबाई पे इसका लोड जो लेने की क्षमता होती है उच्च होती है, बहुत मजबूत होता है। पहला में हम क्या लिखेंगे, इसकी जो होती है पर इकाई लंबाई में सामर्थ्य अधिक होती है, पर इकाई लंबाई में इसकी सामर्थ्य अधिक होती है। दूसरी चीज क्या होती है, आइए गुड़, जैसे आप भी इंसान है, आपके अंदर गुड़ होता होगा, आप अपना गुड़ बताएंगे या तो दूसरा कोई आपका गुड़ बताएगा। ये स्टील स्ट्रक्चर का जो गुण है हमको जानकारी है, हम बता रहे हैं, आपको जानकारी होगा, आपको चलिए दूसरी चीज क्या होती है, इसीलिए हम बोल रहे हैं बहुत तगड़ा होती है। आरसीटी में तो तगड़ा नहीं होता था, कैसे, मान लीजिए आरसीटी का कोई संरचना ध्यान, अरे भाई साहब स्लैब ढालते हैं ना, स्लैब ढालते हैं तो पहले हम लोग सरिया बांधते हैं, सरिया एक लेबर मिस्त्री सरिया बांधता है, फैलाता है, काटने में उसको समझ, एक सरिया जो होता है 13 मीटर का होता है, क्या छत में खड़ा प्रयोग कर देते हैं क्या, अरे उस सरिया को काटते हैं, जितना आपका छत का पार्ट होगा, जितना स्लैब का पार्ट होगा, पहले हम सरिया का क्या करते हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल पढ़ेंगे एस्टिमेटेड कास्टिंग में, वहां पे जाइएगा, बार बेंडिंग शेड्यूल वहां पे पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है। हम सरिया का पहले डिजाइनिंग करते हैं, फिर सरिया का डिजाइनिंग करेंगे, मतलब उसको काटेंगे, इसमें समय लगेगा ना, समय लगता था। आरसीटी की बात कर रहे हैं, आरसीसी पढ़ेंगे ना, आरसीसी की बात कर रहे हैं, वहां पे हम सरिया काट के लगाते थे। दूसरी चीज क्या करते थे, मिक्सर, मतलब कंक्रीटिंग जब बनाते थे, फिगरवा बड़ा था। हाँ ठीक है, कर दिया सर, ये मरवा जूम करते हैं, जूम कैसे देखिए आया गिले में हम लोग जो आरसीसी संरचना बनाते थे, हम लोग बीच बीच में पहले सरिया डालते थे, दूसरी बात क्या करते थे, कंक्रीट तैयार करते थे। कंक्रीट मतलब सीमेंट, बालू, एग्रीगेट, तीनों चारों का मिक्स करके उसको कंक्रीटिंग तैयार करते थे। उसके लिए एक मशीन होता है पहुंचाने के लिए छत पे, वहां पर भी टाइम लगता था, लेबर ले जाके ढो के डालते थे, तो इसमें ज्यादा टाइम लगता था ना आरसीटी में। स्टील में क्या हुआ, हम क्या करते हैं, केवल चारों किनारों को फ्रेम बांध देते हैं। मान लीजिए एक स्टील, एक फ्रेम, दूसरे स्टील का फ्रेम, यहाँ पे वेल्डिंग कर देते हैं, तीसरे स्टील का स्टील, चौथा स्टील, केवल बाउंड्री डालते हैं, बीच में क्या करते हैं, कवरिंग ढक जाता है। दूसरा, इससे हमको क्या जानकारी हुआ, मतलब आरसीटी में समय अधिक लगता था, स्टील वर्क जो होता है इसमें समय कम लगता है, इसमें समय कम लगता है। दूसरी पॉइंट है, इसमें समय कम लगता है। आइए बैठे
बस करें? हाँ? नहीं नहीं हम आपको बता रहे हैं ना। ओके। अवगुण जान लेते हैं। अवगुण क्या होता है? अवगुण मतलब जब मान लीजिए कोई संरचना होती है, मजबूती काम करवाते हैं, कोई भी बड़ा काम होता है, वहां पे क्या करते हैं हम लोग अच्छे अच्छे लोगों को ढूंढते हैं। अच्छे अच्छे मतलब जैसे मजदूर जोड़ लेते हैं, उसको जानकारी होना चाहिए, मतलब कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। अवगुण 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 कुशल कारीगर। ऐसे नहीं कि सबको पीछे को उठा गला मारकर से उठा फेंक दे, ऐसा संरचना बना दीजिए, ऐसे नहीं होता है। मतलब कुशल कारीगर की जानकारी होनी चाहिए। कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है, मतलब कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है, पहला पॉइंट। दूसरा अवगुण। अवगुण मतलब एक कमजोरी है, अच्छे कारीगर रहेंगे तभी काम हो पाएगा, नहीं तो बात ही नहीं पाएंगे। नट बोल्ट जहां लापरवाही रहने वाला रहेगा, पीयू की जाएगा, वहीं सो जाएगा। जब सो जाएगा तो काम भी नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या होता है इसमें? आरंभिक होता है, इनिशियल कॉस्ट। आरंभिक कॉस्ट अधिक होती है, आरंभिक लागत अधिक आती है। कितने मिनट होगा सर? 11 मिनट। 30 से 12 मिनट। सुनिए, हम बता रहे हैं। सुनिए, इसमें आरंभिक लागत अधिक आती है। शीशे से उसको पॉज करिए।